तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 3 स्थल रूप है जीवन। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा, और हो सके अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पाठ 3 स्थल रूप हैं जीवन के प्रश्नों के आंसर। यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, आपका बच्चा या आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार के स्थल रूप में स्थित हैं? इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको अपने शहर या कस्बे के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर जो है हमारा नगर जयपुर मैदान स्थल रूप में स्थित है। ये एक विस्तृत सपाट धरातल है, इसमें कोई ऊंची पहाड़ियाँ अथवा गहरी घाटियाँ नहीं है। यह मैदान सभी प्रकार के फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त है। हम अपने आसपास बाजरा, गेहूं, चना, जौ, सरसों, विविध प्रकार की सब्जियों को पैदा होते हुए देखते हैं। इस मैदानी भाग में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का पोषण होते हुए भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है जयपुर के आसपास के क्षेत्र के बारे में लिखा है। प्यारे बच्चों, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2। आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चलें। इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। तो प्यारे बच्चों, आपको इसका उत्तर जो है इस प्रकार लिखना है। छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी यात्रा में आने वाले 3 स्थल रूप पठार, मैदान और पर्वत हैं। छोटा नागपुर दक्षिण के पठार का क्षेत्र है। यह विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना है। यह पठार एक ऐसे स्थलाकृति हैं जो आसपास की भूमि से ऊपर उठी हुई हैं और इसकी सतह चपटी हैं तथा इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार में लोह, कोयला और मैंगनीज के प्रचुर भंडार हैं। आगे है प्यारे बच्चों 2 नंबर जो है अल्मोड़ा के बारे में आपको लिखना है। अल्मोड़ा पर्वत स्थल रूप है। यह स्थल आसपास की भूमि से काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। यहाँ काफ़ी ठंडक रहती है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र है। इसके ढलानों पर शंकुधारी वृक्ष हैं। नेक्स्ट आगे स्थल जो है प्रयागराज। यह मैदानी स्थल रूप है और गंगा के मैदान का भाग है। यह क्षेत्र उपजाऊ है क्योंकि नदियों के तलछट से यह निर्मित हुआ है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नामक नदियों का त्रिवेणी नामक संगम स्थल है। यह मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त है। यहाँ के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको 3 स्थानों के बारे में लिखना है जो हमने लिखा। छोटा नागपुर और अल्मोड़ा तथा प्रयागराज के बारे में आपको टिप्पणी के रूप में लिखना था। अब आगे प्यारे बच्चों प्रश्न 3, भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनाइए। यह भी लिखिए कि वे कौन से स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है प्यारे बच्चों, भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है स्थल रूप अमरनाथ जो है पर्वत के रूप में आता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ पर्वत के रूप में आता है। हरिद्वार मैदानी रूप में आता है। रामेश्वर मैदान, जगन्नाथपुरी मैदान और कैलाश पर्वत के रूप में आता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 4 नंबर। सही और गलत आपका चयन करना है। तो यहाँ पर 1 नंबर, हिमालय गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रृंखला, यह असत्य है। 2 नंबर, पठार प्राय एक ओर से उठे हुए होते हैं, यह कथन असत्य है। 3 नंबर, पर्वत और पहाड़ियाँ एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट 4, भारत में पर्वत, पठार और नदियों में एक ही प्रकार के वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं, यह कथन असत्य है। 5 नंबर, गंगा यमुना की सहायक नदी है, यह कथन असत्य है। और 6 नंबर, मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विश्लेषण होता है, विलक्षण होता है, यह कथन सत्य है। और 7 नंबर, हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है, यह कथन सत्य है। आगे प्यारे बच्चों 8 नंबर, मैदानों और नदियों द्वारा एकत्र किए गए तलछट की भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, यह कथन सत्य है। और 9 नंबर, सभी मरुस्थल गर्म होते हैं, यह कथन असत्य है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको जो है सत्य तथा असत्य कथनों की पहचान करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, शब्दों के जोड़े बनाने हैं आपको। माउंट एवरेस्ट जो है आपको पर्वतारोहण से मिलान करना है। राफ्टिंग नदी, ऊंट का मरुस्थल, पठार विश्व की छत, गंगा का मैदान, धान का खेत, जलमार्ग गंगा, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको मिलान करना है। यमुना का मिलान करना है आपको सहायक नदी से। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको मिलान करके जो है इस पाठ का आंसर पूर्ण करना है। प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में जो है कक्षा
6 की सामाजिक की पार्ट 3 जो है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में कर लिया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।